सेवेंथ क्लास में पढ़ने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को लिटिल बर्डी, जो कि 5वां लेसन है आपका, उसकी हिंदी समझाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझिए और इसी वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह सब मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। What does little birdie say? लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया से कहती है। छोटी चिड़िया क्या कहती है? इन हर नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, अपने घोंसले में, एट पीप ऑफ डे। पीप मीन्स होता है बेटा झांकना। दिन के झांकने पर अर्थात दिन के उदय होने पर घोंसले के अंदर छोटी चिड़िया क्या कहती है? लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ा दो। सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कहती है मदर, अपनी माँ से, हे माँ लेट मी फ्लाई अवे, मुझे दूर तक उड़ा दो। माँ उत्तर देती है बर्डी, हे छोटी चिड़िया, रेस्ट, आराम करो, ए लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय तक आराम कर लो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रांगर, तब तक जब तक कि लिटिल विंग्स छोटे छोटे पंख, आर स्ट्रांगर, जब तक, स्ट्रांगर मीन्स, स्ट्रांग मीन्स होता है बेटा मजबूत, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे पंख मजबूत न हो जाए तो थोड़े समय के लिए, हे बच्ची, रेस्ट, आराम कर लो। सो सी रेस्ट, इसलिए वो आराम करती है। ए लिटिल लॉन्गर, कुछ समय तक, कुछ समय के लिए। देन सी फ्लाइज अवे, तब वह उड़ जाती है। व्हाट डज लिटिल बेबी से? बेबी बच्चा, मनुष्य का बालक, छोटा मनुष्य का बालक क्या कहता है? इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, दिन के झांकने पर, दिन के उदय होने पर, इन हर बेड, अपने बिस्तर में, छोटा बच्चा क्या कहता है? बेबी सेज, बच्चा कहता है, लाइक लिटिल बर्डी, बिल्कुल ठीक उस छोटी चिड़िया की तरह, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे भी उठा दो, एंड फ्लाई अवे, और उड़ा दो। माँ कहती है बेबी स्लीप, मेरे बच्चे अभी सोते रहो, ए लिटिल लॉन्गर, कुछ दिनों और, अभी थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों तक और सोते रहो। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रांगर, जब तक तुम्हारे छोटे छोटे अंग हैं, लिम्स मीन्स होता अंग, हाथ पांव आदि, जब तक तुम्हारे छोटे छोटे अंग मजबूत न हो जाएं, तब तक थोड़े समय के लिए, हे मेरे बच्चे, और आराम करो, सो जाओ। इफ सी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़े दिनों तक सोती है, बेबी टू सेल फ्लाई अवे, तो वह बच्चा भी सेल फ्लाई अवे, वह उड़ जाएगा, अर्थात वह भी अपने क्रियाकलापों में लग जाएगा। इसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। मेरे बच्चों, इसमें यह बताया गया कि कुछ दिनों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमें सोच विचार करके काम करना पड़ता है, उस समय मुझे विश्राम करना पड़ता है, मुझे उस समय कुछ दिनों के लिए ठहरना पड़ता है। जैसी हमारी परिस्थितियां हों उस प्रकार से हमें निर्णय लेने चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब मुझे रेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, और उस रेस्ट के बाद जब हम मजबूती प्राप्त कर लेते हैं तो अपने काम में डट जाते हैं। जैसे अगर आप अस्वस्थ हों, आपका स्वास्थ्य ठीक न हो, आप में असक्षमता हो, तब तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए जब तक कि हम मजबूत न हो जाएं। और जब हम मजबूत हो जाएंगे फिर हम आगे अपने जीवन के पथ पर बड़ा ही सरलता से चल सकेंगे।
इस प्रकार से मेरे बच्चों ये आपका पाठ, ये आपका जो है कविता समाप्त हुई। आगे इसके क्वेश्चन आंसर आदि हम देंगे, इसी में मीनिंग आपको भी देते हैं, जो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया क्या कहती है, टू हर मदर, अपनी माँ से। छोटी चिड़िया अपनी माँ से उसे उड़ जाने के लिए कहती है कि हे माँ मुझे उड़ा दो। इसी का आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ डज लगा हुआ है उसके पास से आंसर की शुरुआत करो। द लिटिल बर्डी सेज टू हर मदर, और थोड़ा सा जोड़ना है, टू लेट हर फ्लाई अवे। बस हो गया आंसर। अब बी देखिए, व्हाट डज मदर टेल, माँ क्या कहती है द लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया से, टू डू, करने को। छोटी चिड़िया से माँ क्या करने को कहती है, तो बेटा थोड़े दिनों तक और आराम करने के लिए कहती है, ताकि उसके पंख मजबूत हो जाएं। अब आंसर देखिए, द मदर टेल्स द लिटिल बर्डी टू, जोड़ना है, रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर टू मेक हर विंग्स स्ट्रांग। सी देखिए, वाई डज लिटिल बेबी रेस्ट, छोटा बच्चा क्यों रेस्ट करता है, आराम करता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो मेरे बच्चे वह कुछ समय के लिए इसलिए रेस्ट करता है ताकि उसके जो अंग हैं वे मजबूत हो जाएं। अब इसी को आंसर में देखिए, आपको उतार लेना है डज के बाद से और थोड़ा सा जोड़ना है। देखिए आंसर, द लिटिल बेबी रेस्ट्स फॉर सम टाइम टू मेक हर लिम्स स्ट्रांग। क्वेश्चन डी देखिए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप्स, यदि छोटा बच्चा सोएगा, ए लिटिल लॉन्गर, कुछ समय तक। तो मेरे बच्चे क्या होगा, जब बच्चा सोएगा तो वह उड़ने लगेगा, अर्थात चलने लगेगा। आंसर ध्यान से देखिए, इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर शी शैल फ्लाई अवे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द टू थिंग्स, दो चीज़ें क्या हैं, दैट यू कैन, जो आप कर सकते हैं, बट ए बर्ड कैन नॉट, लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती। मेरे बच्चे ऐसा लगता है जैसे बट लगा हुआ है, इसे कांट आना चाहिए। अब आंसर देखिए, जहाँ पर वाट लगा हुआ है वहाँ पर राइटिंग एंड रीडिंग लगा दीजिए, और जहाँ पर यू लगा हुआ है वहाँ वी लगा लीजिए, और कैन का कांट कर दीजिए। बस आंसर बन जाएगा, राइटिंग एंड रीडिंग आर द टू थिंग्स, लिखना और पढ़ना ऐसी दो चीज़ें हैं, दैट वी कैन डू, जिन्हें हम कर सकते हैं, बट ए बर्ड कांट, लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती। हो गया इस प्रकार से आंसर। अब बेटा देखिए वर्ड पावर, गिव द राइमिंग वर्ड्स, तुकान शब्द बताइए दीजिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, नीचे प्रत्येक शब्द के लिए राइमिंग वर्ड दीजिए। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है बेटा तुकान शब्द, जो कविता के अंत में आया करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ जग, रग, टग, बग और हग। जैसे जग मीन्स जग, रग मीन्स गलीचा, टग मीन्स खींचातानी, बग मीन्स दोष, और हग मीन्स झप्पी या आलिंगन। इसी प्रकार से आपको करना है फ्लाई का, क्राई रोना, ट्राई कोशिश करना, फ्राई तलना, स्पाई गुप्तचर, पीप झाँकना, वीप रोना, क्रीप रेंगना, शीप भेड़, नेस्ट घोंसला, फेस्ट उत्सव, टेस्ट लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि क्रेस्ट में पहाड़ की चोटी, लॉन्गर बड़ा, स्ट्रांगर मजबूत, डॉगर कुत्ता या मछली पकड़ने की नाव, मॉन्गर विक्रेता, यंगर छोटा, राइज उठना, वाइज विद्वान, एडवाइस सलाह देना, एडवर्टाइज प्रचार करना, पैराडाइज स्वर्ग। अब देखिए मैचिंग वर्ड, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ए को बी के कॉलम से मिलान कीजिए उनके अर्थों से,
और कुछ नए शब्द तथा नए भाव जानिए। आगे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। कोई शंका या कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।